धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। दक्षिण से उत्तर की दिशा में देखो सूर्य पधार रहे, अंधकार हट जाएंगे सब और राम प्रकाश दिखा ही रहे, तो सारे भोग समाप्त हों। उदय सूर्य का हो, मकर पर्व भारत पड़े, तो ज्ञान प्रगट यहां हो। ज्ञान ही सूर्य का रूप है, ज्ञान ही राम भगवान। ज्ञान उत्तरायण सूर्य है और मलमासं समाप्त। मलमास का समापन समारोह, सारे मलों को दक्षिण में छोड़कर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। मकर का पड़े सूर्य, 14 जनवरी आई है और राम प्रकाश हुआ जग में, शक्ति भारत प्रगटाई है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्रः रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे, अगगम महाचुंड मुंडाए, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। पतंग समान उड़े पुष्पक, लंका से सूरज चलता है। दक्षिण से चलते हैं रामचंद्र और अवध भाग अब उदता है। उदय हो गए राम जी और सूरज उत्तर समान। मकर पर्व उसको कहे, बोले शिव भगवान। कैलाश से और धरती से सबको पतंग नजर आती है। पुष्पक विमान में राम सिया लक्ष्मण की छवि दिखाती है, और पवन सुत हनुमान और पवन वेग की चाल। दक्षिण से सूरज उत्तर में देखो करे कमाल। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे, अगगम महाचुंड मुंडाहे, चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव।
देखो पुष्पक उमा भगवती, शिव भी देख रहे रे कैलाश। पूरी अयोध्या पूरा भारत, कोल की रात की सजे बारात, सब देखें उस आसमान को जिसमें घूमे पुष्पक विमान। और अवध में दर्शन देंगे 14 जनवरी राम भगवान। मकर का सूर्य आसमान में पुष्पक बनकर अयोध्या की ओर कनक भवन में करे प्रवेशा। उत्तर सूरज चमके देशा। भारत देश में कनक भवन में उत्तरायण सूर्य उदय होता है और सारे भोग और सारी मल को त्याग करके मलमास का समापन करते हुए भगवान राम अयोध्या में पधारे। उसे मकर पर्व कहते हैं। सारे देवता अपने पुष्पक से आसमान गए छाए। इतनी पतंगे दिखे आसमान में, पर राम सितारा चमका है। पर राम का सितारा, राम का पुष्पक सबसे ज्यादा चमक रहा है। पतंगे ही पतंगे हैं, पतंगे ही पतंगे हैं। ये कैसा पर्व है मकर कि आसमान में पतंगे हैं। उमा, हम भी कैलाश पे देखो और एक पतंग को लेता बनाए। भक्ति की हम पतंग बना ले, मिलने राम से जाए। नंदी को भी उस पतंग में और हम बैठा लेता। नंदी कभी छोड़ते नहीं जो शिव त्रिपुरारी का है। नंदी को हम छोड़ते नहीं है, नंदी हमें छोड़ता नहीं है। तो लो भक्ति की पतंग बने और हम शिव भी मन मतंग बने और अवध की ओर बोले कैलाश चले। सारे देव देवन तो और आकाश में पुष्पक चमक और पीछे पीछे राम के देखो बारात चले। उड़ी पतंगे आसमान में और सूरज यो चमकायो है। ऐसो पर्व मकर यो कलयुग में भी देखो आयो है। और रात में उड़े पतंग और 14 में हम मन मतंग। और देखो 15 रूप में नारायण गति छायो है। 12 कल अवतार राम और 15 जनवरी में और 2:30 बजे देखो और आकाश में प्रगटायो है। सूरज उदय हो गया देखो, राम छवि ये प्यारी है। और पतंग उड़ रही आकाश में और देखे दुनिया सारी है। राम का सूरज चमक रहा है और नीचे कृषि लहराई है। कोल की रात सब अन धन लाए, खेतों से नव अन प्रगटाए। सारे कोल की रात भील बनवासी और किसान, अयोध्या के नगरवासी सब अपने अपने खेतों से नए नए धान को अलाव तो लगा लिया और देखो जला लिया। शीत को भगा दिया, अन्न को प्रगटा दिया। नृत्य गान ये समूह देखो रूप भारी है। अरे भारत में सब नर नारी और नए नए अन्न उपजाए। गेहूं की बाली, सरसों और पीले फूल प्रगटाए। नृत्य भयो अवध में भारी। अरे जला लिया है अलाव देखो, नाच रहे रे नर नारी। आसमान में देख रहे हैं राम छवि ये प्यारी। ऐसी मकर पर्व तैयारी, लोहड़ी इसको कहे जगत में। और नवान्न रूप दिखाए
अग्नि जलाकर ढोल नगाड़े स्वागत है राम प्रकट। राम जी के स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कोई लोहड़ी मन रही है, कोई नए नए अन्न, चना गेहूं सरसों सारे धान गतिमान, रामचंद्र का कर रहे नर नारी सम्मान, तेरा पड़ गई जनवरी और लोहड़ी पान। अरे लो लगाओ हिमालय में तो डमरू बजे गतितान। लोहड़ी, लो का मतलब लो लगाना, भगवान शंकर ने लो लगा रखी है, हिमालय पर बैठे हैं और डमरू बजा रहे हैं और राम जी का सम्मान और स्वागत करने के लिए अयोध्या में लेकर पतंग खड़े हुए हैं, हम भी करें उमा सम्मान। पुष्पक बैठ के चले राम जी दक्षिण से उत्तर को आन, सारी अयोध्या सजी हुई है और आवेंगे श्री राम भगवान। अरे कैसा शगुन कैसा शुभ समय है, सब दर्शन को है मनमान, सबके मन में राम विराजे, राम कर रहे सब ही ध्यान। और ऐसी मकर पर्व पड़ गई कलयुग और देखो राम ही राम ही राम, चारों तरफ राम ही राम है। तो महाराज कहां पुष्पक और कहां पतंग? पतंग किसे कहते हैं? उमा जी ने पूछा प्रश्न, गदगद भय शिवताय। अरे मकर पर्व पर पतंग का वेद स्वरूप बताए। लो सुनो उमा, ये पतंग स्वरूपा, ये पतंग भी राम ही रूपा। पतंग भी राम का ही स्वरूप है। बांस के तिनके से बनती है। जब धनुष के आकार की पतंग को बनाया जाता है तो पतंग भी धनुष ही है और धनुषधारी भगवान राम है। और जब मकर पर्व पर, मकर के सूर्य में जब सूर्य भगवान का जन्मदिन प्रकट होता है, उस दिन भगवान राम अयोध्या में प्रवेश किए थे पुष्पक विमान से। तो सारा धरती आसमान और सभी पाताल धनुष रूप में हो गया, धनुधर रूप विशाल, राम धनुर्धारी बने। ऐसी पतंग न जान, ऐसी पतंग है राम जी जो उड़ती है आसमान, कभी कटे कोई काट न पावे, ऐसा राम स्वरूप। धन्य धन्य श्री राम जी और पतंग में उनका रूप। मुझे पतंग में ही राम जी नजर आ रहे। प का मतलब परमात्मा, परम पावन गति जान। त का मतलब तरणहार है, बेतरनी देतार। ग का मतलब गौरव जिनका और भारत करे प्रवेश। और पतंग में परमात्मा देखो भगवान वेश, राम छवि इस पतंग में और देखे शिव भगवान। और पतंग को ही बना लिया शिव ने अपना विमान। पुष्पक देख विमान में आगे भोलेनाथ और 9 करोड़ हीरे पन्नों का पहना दिया है हार। सबसे पहले भगवान शंकर ने हीरे 9 करोड़ रुपए का, भगवान एक युग में एक हार बनाते और एक बार पहनाते। तो राम विवाह और राम पधारे, अवध के भाग उदय हुए सारे। मकर पर्व पर 9 करोड़ का और अरबों हीरे पन्ने, माणक मोती जड़ रहे उसमें और ऐसे हार सुनहरे। पूरे त्रिलोक में उस हार को भगवान शंकर के अलावा कोई बना नहीं सकता। जो मकर किरण मकर रेख में हारों दिया बनाए, ऐसे सुनार बन गए शिवजी और राम को रहे पहनाए। तो पतंग से जब पतंग मिली तो चमका दिव्य प्रकाश, सूरज ऐसा चमक रहा है, चमक रहा है कैलाश। कैलाश चमका और आकाश चमका और राम चमके और सूर्य चमका। पूरे त्रिलोक में
उस चकाचौंधी में मकर का पर्व प्रारंभ हो गया, 14 की 15 हो गई, अर्धरात्रि 2:30 बजे भी हो गया दिव्य प्रकाश। शिव की पतंग का पुष्पक विमान और राम पुष्पक गतिदा। तब से ये परंपरा है कि मकर पर्व को भगवान राम की याद में पतंग उड़ाई जाती है। और पतंग की डोर करो संकल्प उमाब, हे राम तेरे हाथ जीवन आत्मा ये पतंग है, ये डोर तेरे हाथ में तू सूर्य राम प्रसंग है। ये अवध देखो बना भारत, राम उसके अंग हैं, उस अंग में ये डोर तेरे हाथ में रस रंग है। तो जीवन हमारा राम अब तो हाथ अपने लीजिए, जब तक उड़े ये पतंग इसकी रक्षा आप ही कीजिए। ये अयोध्या ये भारत ये विश्व भी एक पतंग है, इसमें तो अरबों राजा हैं, अरबों ही नर नारी के रंग है। तो भारत और अयोध्या बन गई आज पतंग, इसकी डोर हाथ में लो राम जी, हम सभी आपके संग। राम भी चक्कर खा गए सुनकर शिव की बात, अरे जिसके हाथ में डोर हो भारत की उसका नाम राम रघुनाथ। पूरे भारत की और पूरी अयोध्या की डोर तेरे हाथ में है, तुम राजा राम हो। क्योंकि दक्षिण को छोड़कर उत्तर में पुष्पक विमान में आए हो, और भारत की शान हो रामचंद्र, भारत का भाग्य जगाते हो। ये मकर पर्व ये मकर सूर्य और रामचंद्र का आता है, उत्तरायण सूरत होता है तो कनक भवन उग पाता है। दक्षिण में लंका भवन सूरज उगे तन पाए, और मकर में कनक भवन और अवध प्रगट है। मकर का सूर्य कनक भवन में उगता है, उसे उत्तरायण सूर्य कहते हैं, मकर रेखा में उदय होते हैं। दक्षिणायन सूर्य लंका पर उदय होता है, उसे कर्क रेखा कहते हैं, भोग रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा तो भोग नहीं है, ये तो भक्ति और ज्ञान, इसमें ही शिव शक्ति है। बोले मार्कंड्य भगवान, भगवान शंकर और मार्कंड्य कहते हैं कि हमने तो पतंग भक्ति की बना ली और ज्ञान का डोरा लगा लिया, और आत्मा को श्री रामचंद्र के संग आसमान में उड़ा लिया। डोर और गिरगड़ी राम के हाथ में ये अब सारी है, और कलयुग में ये मकर पर्व है, डोर राम जी प्यारी है। तो राम के हाथ में भारत की डोर, और राजा वाजा सारे बेकार, अरे रामचंद्र अब पतंग उड़ावे, राम बनाएंगे सरकार। ऐसी पतंग उड़े भारत में, देखो 21वीं सदी साकार, और कल के अवतार प्रकट होंगे भाई सारे राजा अब बेकार। कितने भी वह कुछ भी कर ले, और कितने भी वह कर ले काम, पर कभी न होगा देखो विश्व में किसी भी राजा का अब नाम। राजा तो अवध में रामचंद्र है, और न राजा कोई पाए गर्व राजा लगा नाम के, तो राजा सब मुक्त दिखा। भगवान राम सभी मुक्ति प्रदान करते हैं, लंका में रावण को मुक्ति प्रदान करके आए हैं। तो जो भी भगवान राम का नाम लेगा, कोई भी राजा हो जीवन मुक्त हो जाएगा, सत्ता से भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं रामचंद्र भगवान।
भक्ति का आशीर्वाद देते हैं रामचंद्र भगवान। तो सबसे बड़ी दो ही वस्तु है, मुक्ति और भक्ति जान। राम राम जप लो भारत वालों, राम हमारे भगवान, राम हमारे राजा हैं, राम भारत सरकार, राम अवध सरकार है, करो लो जय जयकार। ऐसा पर्व कभी नहीं आवेगा। आया 2024, अरे आसमान में पतंग उड़ रही, उड़ा रहे रे जगदीश, किसको तो दिखे नहीं। और शिव दृष्टि गति जो है, उमा दिखा रहे शिव शंकर, और हंसे गणपति गति हो। गणेश जी हंसे, कार्तिक भगवान तो मोर पर थे, महाराज मैं भी मोर पर और पुष्पक विमान बनाता हूं। तब गणेश बोले मैं भी चूहे को आसमान दौड़ाता हूं। तो चूहा भी पुष्पक बना किटकिट डोर दिखाए, अच्छे अच्छे पापियों की और पतंग काट दी जाए। चूहे ने बड़े बड़े पापियों और राजाओं की डोर काट दी, किट 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 किट, और उड़े गणपति आसमान, और चूहे पर बैठे हैं गणपति, और देख रहे हैं सारा संसार, कौन है पापी कौन है धर्मी, और किसको करना है बेकार। मकर पर्व में रामचंद्र है, कर लो उनकी जय जयकार। पाप न जावे आसमान में, पाप तो जाता है पाताल, और जो रामचंद्र को नहीं माने भाई उन पर आ सकता है काल। रामचंद्र तो बड़ी शक्ति है, राम की कर लो जय जयकार। मकर पर्व भारत में छाया, कर लो राम राम सरकार। तो 2024 में राम सरकार छा रही है, और दक्षिण से पुष्पक विमान अयोध्या की ओर सूर्य भगवान बनकर प्रकट हो रहे हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, और कौन करेगा राज। शंकर बोले पार्वती से राम बने महाराज, राम ही राजा राम ही ईश्वर, राम अवधपति होय। राम राज होगा भारत में, बाकी राज क्षय हो, सारे राज क्षय होंगे, किसी का भी राज हो विश्व में, केवल राम राज्य कायम रहेगा 100 वर्ष तक। क्योंकि मकर परिधि शिव 36, और ये शिव जी का ज्ञान योग प्रबल है, बदल गया सब 14-15 मान। 14 से 15 में चले, तो 14 में से 15 में से 14 घटाओ तो एक बचता है। तो राजा एक ही होता है, अनेक नहीं होते, सारे अनेक गायब। जादू चल गया भोलेनाथ का, 14-15 गतिपति पाए। 15 में जब 14 घटाया, एक अंक ही बचता पाए। एक ही भारत, एक ही अखंड, और एक ही गुरु ज्ञान प्रगटाए। भारत होगा जिसका नाम राम है भाई। उमा ये क्या हो गया, अपने आप ही हो गया, राम बनी सरकार। 15 में 14 घटे तो लगा राम दरबार। 15 में से 14 घटा लो, ये गणित बता रहे हैं शिव जी, जो कहीं वेद में नहीं मिल पाए। और बोल रही वाणी डंके की चोट बता रही कलयुग आए। अरे ज्योतिष के चक्कर में न पड़ो, और आगे चांद सितारे छोटे भाई, बड़ा सितारा रामचंद्र है, जो भारत में राह चमका है। आज अवध में चमक रहा है, और गगन में चमका जाए, कनक भवन में चमका सूरज, ऐसी शक्ति ये प्रगटा है। 2024, 4 में से 2 घटाओ, 2 बचे। तो 2 कौन है, एक माया एक ब्रह्म है। माया सीता जान, ब्रह्म राम भगवान है, इतना ही है ज्ञान। तो माया सीता है, 24 में से भी 2 घटाने पड़ेंगे। अब 2 घटते ही सारे दोगले हट जाएंगे, क्योंकि दोगली चल रही राजनीति, और 2 मुंह चकड़ोंद, और दोनों हाथों में लड्डू है, और सर्दी में है गोंद। गोंद के लड्डुओं से दोनों हाथों में चिपक गए हैं लड्डू, लड्डू खाए तो कैसे खाए, इसलिए गोंद के लड्डू हैं भैया। तो भगवान शंकर ने कहा तिल्ली लड्डू लाओ गणपति, और
इसे खिलाओता है गोंद के लड्डू, बूर के लड्डू कोई नहीं खा पाए। तो सत्ता गोंद का लड्डू है, बूर का लड्डू जान, इसको तो वही खाएगा जिस पे कृपा राम भगवान। तिल्ली के लड्डू लेकर के हम तो आए कनक भवन, और मकर पर्व में दिल्ली का लड्डू है भैया रामचंद्र। ये दिल्ली का लड्डू है रामचंद्र, ये बूर का लड्डू नहीं है, गोंद का लड्डू नहीं है। सत्ता के चिपको नहीं करो गुणगान, सत्ता का लड्डू तो बूर का लड्डू बिखरे आन। बिखर जाते हैं सत्ता के लड्डू, हमने अरबों बार देख लिया सतयुग से कलयुग तक। इसे कोई सत्ताधीश समझे कि मैं ही लड्डू हूं और मेरे हाथ में ही लड्डू है, तो लड्डू तो केवल लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण कन्हैया के हाथ में रहता है। आज तक इस लड्डू को गोपाल के हाथ से कोई छीन नहीं सका, और वो गोपाल कृष्ण कन्हैया भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुष्पक विमान से सीता माता के साथ भारत की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जिसे उत्तरायण सूर्य कहते हैं। सारी फसलें लहरा रही है, सोने की चिड़िया भारत, गेहूं देखो सोना हो गया और सुमेरु है भारत। सोना 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 रामचंद्र सोना भारत, सूर्य भी सोने को मानो ऐसी किरण है ये भारत। भारत का तो भाग जगा है, और देखो भोले शंकर हैं, डम डम डमरू बजा रहे हैं। देखो हम भी अंबर हैं, और देखो शक्ति बड़ी है भारी, और देखो नहीं आडंबर है, आडंबर तो नीचे हो रहा, ऊपर डमरू अंबर है। नीचे आडंबर है और ऊपर अंबर है, और अंबर में राम है और भगवान शिव है, दोनों का मिलन हो रहा है। गणेश और कार्तिक और सारे देवता आसमान में पुष्पक विमान में राम जी से मिल रहे हैं, नीचे तो सब ढोंग है, ढोंग धतूरा पाए। अरे आडंबर में राम देखो कभी कहीं नहीं आए, तो आडंबर को छोड़कर भजो राम गुणगान, कभी राम जी मिलेंगे बड़े भारत की शान। आडंबर मत कीजिए, और ढोंग धतूरा ताय, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान शंकर कहते हैं कि निर्मल मन से मिलते हैं राम जी, आडंबरों में नहीं फंसते। नीचे तो आडंबर है और ऊपर डमरूधारी नंबर है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम, सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखार विंदम, त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखार विंदम, अष्टभुजायुक्तम नंदी सभारी, मामांग च भवानी, उमा गोदी गौरी गणेश किला, सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्रा। रुद्राभिषेकम परिभूषणम बबवासोसम शोक निवारणम, दुःख रोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्य। शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्व, शिव च ब्रह्मा विष्णु, शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिवखंडम परिभूषणम, शिव नमामि। सावन शुक्ल पक्ष प्राथमिकता, शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तख्त, शिव सनातनो, सर्वमात्यम भौमी अखंड मंडलेश्वरो, जगत गुरु शंकराचार्य, शिव कल्याणमस्तु। अंबर में डंबर मिले मिले राम शिव जान, और ये 13 जनवरी और शनि रूप गतिमान। कर्मों की परिधि में शुभ कर्मों से युक्त भगवान शंकर पतंग रूपी पुष्पक विमान में भगवान राम से आसमान में मिलते हुए राम उनके यशोगान की गाथाएं सुना। तो गौरवमय ये पर्व है और लोहड़ी जहान। अरे लोहे से बनते अस्त्र शस्त्र और पारस राम जी मान, तो लोहे में अपने कृपा का रख दो राम जी हाथ, लोहा सोना बन जाएगा पारस राम रघुनाथ। तेरा ऐसा पड़ गया और एक ईश्वर जान, और 3 में पूरे त्रिलोकीनाथ हो रामचंद्र भगवान। तो शनि की काली छाया लोया, इसको दे दो ज्ञान, जितना भी अज्ञान है भारत हटा
देव तत्का। तो भगवान शंकर से राम जी ने कहा तथास्तु जाओ। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सबसे पहले प्रजा मिलाई, नहीं कोई राजा से मिल पाई। भगवान राम ने कहा हम तो कुल किरात बिल बनवासी और अयोध्यावासियों से मिलेंगे, राजा वाजा से नहीं मिलते। गुरु वशिष्ठ से मिलेंगे, मिले भरत से जाए, नंदीग्राम में करे तपस्या, हम तो उससे मिल पाए। तो क्षण में सबई मिले रे भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा तोड़ दी अयोध्या के लिए, और जितने भी नर नारी थे, 36 करोड़ जनसंख्या थी उस समय भारत की, सबसे एक पल में मिले रामचंद्र भगवान। कितने निर्मल हृदय हैं, यही राम का ज्ञान। वहां कोई भी श्रेष्ठ नहीं, सारे श्रेष्ठ महान। जो भी राम को शरणागत हो, राम मिले वरदान। तो राम जी घमंड से नहीं मिलते। यदि कोई ये कहे कि मैं ही राम से मिलूंगा तो झूठ बोलता है, राम जी मिलेंगे नहीं उससे। बैठा रहे पंचवटी में या कहीं भी बैठे के ले ज्ञान, रामचंद्रमा नहीं जाते हैं जा बैठे घमंड गतिमान। तो राम तो प्रेम से मिलते हैं उमा जी। हम आसमान में अर्धरात्रि में 2:30 बजे जब मकर पर्व में प्रवेश किया भारत में, तो हम तो पतंग में बैठकर मिल लिए और मतंग हो गए, और बाकी तो सब ढोंग है, आडंबर है। आडंबरों में राम जी न कभी न जावे जाए। अरे लाख करो आडंबर भैया, राम नहीं मिल पाए। तो राम जी जिससे मिले हैं वो शिव है। राम मिले हैं कुल किरात बिल बनवासियों से, 1.25 अरब भारतीयों से राम जी मिलेंगे। ये मकर पर्व का फल है। तो एक तिल्ली के बराबर भी यदि आप राम नाम एक जिह्वा पर ले लेंगे तो मिश्री अंधेरे में भी मीठी लगती है। आपको राम कृपा का फल मिलेगा। मकर पर्व पर तिल बराबर, छोटा सा लो राम, छोटा सा ही काम है, मिल जावे वरदान। ये प्रसंग पूरा हुआ, मंगल रूप प्रसंग। इसमें राम के रंग है मकर पर्व के संग। आसमान में उड़े पतंग, अब किसकी कटे पतंग, निश्चित 2024 में और कटेगी भैया पतंग। तो किसी की बड़ी पतंग कटेगी भैया। ये योग प्रबल हो चुका है, क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये तो लोहड़ी का सवेरा है। ये तेरा मेरा में फंस गया मामला। तो राम जी न तेरा में है न मेरा में है, राम जी तो डेरा में है। अब डेरा, कैलाश पे डेरा लगा रहे हैं भोलेनाथ भगवान। वहीं पहुंच गए राम जी और पुष्पक दिया उतार। तो सबसे पहले कैलाश पे उतरा पुष्पक और डेरा लगा लिया राम जी ने कि भाई आप कहोगे जब जाएंगे। न 14 में जाएंगे, न 15 में जाएंगे, न किसी भारत में जाएंगे, न किसी विश्व में जाएंगे, हम तो कैलाश पर ही रहेंगे। सुनकर राम की बात को भाव विभोर महेश, महाराज गजब हो जाएगा, आप कर गए कैलाश प्रवेश। यही है एवरेस्ट की चोटी, सुमेरु पर्वत जान, सारे भारत को स्वर्णमय कर दो रामचंद्र भगवान। सुन महेश की बात को दिया राम वरदान, जाओ भारत सोने की चिड़िया कलयुगान। कलयुग में भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व का जगत गुरु होगा। यह वरदान 13 जनवरी शनिवार को भगवान राम ने आत्म विभूति से वाणी के अंदर भगवान शंकर की कृपा से संपूर्ण भारत को दिया। 1.25 अरब हर्षित हुए, हुआ राम का ज्ञान और लोहड़ी मन गई और नए अन्न का दान। उसके बाद मन मकर पर्व जो आगे हाल बताए, ऐसी वाणी आएगी कि चकाचौंध खा जाए, पूरा संसार चकाचौंधी खा जाएगा जब मकर पर्व की वाणी सुनोगे। मकर पर्व महाशक्ति का पर्व है, भाग्य की रेखाओं को बदल देता है, भगवान राम की कृपा को प्रकट करता है और हृदय में उमंग पैदा करके सारे पाप को हटाने में सक्षम है। तो रामचंद्र भगवान है, बोलो रामचंद्र भगवान की।